हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 4/3/2021 को ये एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है और सेट नंबर 37 आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें है कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने खाली जगह दिया है वाट पर केजी के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। सही आंसर 1.6 वाट पर केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.6 वाट पर केजी हो जाएगा। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने 1.6 वाट पर केजी के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो ये पहल जो है फ्रेंड्स शुरू किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है 2016 से प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है ताकि देश भर में किसी विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है इसको स्किप करते चलेंगे। इसका PDF जो है विद आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न जो दिया गया देख लीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दिया है इस प्रश्न में कि कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में भाग नहीं ले रहे हैं? सही है, भारत और भूटान। भारत और भूटान ने चीन के साथ किसी समझौते या BRI से संबंधित किसी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 17। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है इस प्रश्न में कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। उस शासक का नाम क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदेव राय हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया था और वह तुलुव राजवंश के तीसरे शासक थे और इन्हें इसका सबसे महान शासक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और प्रश्न नंबर 21 में है कि पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? 2 ऑप्शन देख लीजिए। वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। इसका 2 ऑप्शन और दिया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, दिया है इसमें कि वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर 4 में है कि वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 26। इसमें है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? वह कौन से पादप हार्मोन है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। ऑक्सिन कोशिका वृद्धि और कोशिका विस्तार में शामिल होता है, इसलिए यह मुख्य रूप से पौधे के उन हिस्सों में उत्पन्न होता है जो तने की ओर परिसंचरित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये SLR का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न नंबर 31, इसमें है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे खाली जगह पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में जो दिया गया प्रोटॉन हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? सही है 1.44 MB मेगावाइट। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा जंतु है जो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह जंतु हो जाएगा यहाँ पे देखिए जो टोड दिया गया है। ठीक है, टोड। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है भारती। ठीक है, भारती 2012 में भारत द्वारा स्थापित किया गया एक अस्थायी अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दिया है, में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी यानी कि MYC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सही है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं, यानी कि कौन सी पहाड़ियों में मिलते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी हो जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो है ये एप्पल इंक के संस्थापक में से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अब जो है देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 43। प्रश्न नंबर 43 में है भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? तो ये पेश किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रस्तावित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता था और यह केवल स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के लिए था, न कि अंग्रेजी के लिए। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 45 में है इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह में सशक्त संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर फ्रेंड्स JB कृपलानी। JB कृपलानी जो है ये उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चाइना में। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये चाइना के बीजिंग शहर के मध्य में स्थित एक महल परिसर है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर है। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया? दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वह थे ऑप्शन नंबर जो 4 है देखिए यहाँ पे CF एंड्रयूज।
CF एंड्रूज जो है ये दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है जस्ता यानी कि जिंक का। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा सही आंसर है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश सही आंसर है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो है ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया इसमें कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? राइट आंसर बायरन द्वीप हो जाएगा। अंडमान के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक बायरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है देखिए इस क्वेश्चन का है सही आंसर। अगला प्रश्न सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? न्यूनतम राशि कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया है 1000 रुपये, यह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 दिया है इसमें कि इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सही है ऑप्शन नंबर 2 अनीता भाटिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो वह है रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। ठीक है, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1863 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे? तो वह थे अभय के। ऑप्शन नंबर 2 जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। इसमें है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो वह है स्कैनर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? किसकी खोज जो है इनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर जो 62 है देखिए इसमें कह रहा है पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो जो दिया गया है देखिए ये जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। 3 माइल द्वीप दुर्घटना हैरिसबर्ग के पास डूफिन काउंटी पेंसिल्वेनिया में 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन के रिएक्टर नंबर 2 का एक आंशिक मेल्ट डाउन था और बाद में विकिरण रिसाव जो 28 मार्च 1979 को हुआ था। यह अमेरिकी वाणिज्य में सबसे महत्वपूर्ण दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 67। इसमें देखिए प्रश्न नंबर जो 67 दिया है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा जो है यह किन 2 देशों को विभाजित करती है? सही आंसर है इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही है 25 जनवरी। अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
और उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 75 में दिया है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो 4 है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 76, इसमें कह रहा है कि गल्प उपन्यास निर्मला द्वारा लिखित है, यानी कि किनके द्वारा लिखित है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो है लिखित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 85। प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे 85 हो जाएगा। कह रहा है इसमें, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो सही जो है इसका आंसर वो है ऑप्शन नंबर 2, माधवी कुट्टी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अब फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा विथ आंसर की के साथ। तो आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड करके खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।